हम सबको पता है कि इनसिक्योरिटी यानी क्या होता है, राइट। किसी भी चीज़ से इनसिक्योर होना यानी कि एक खुजली की तरह है कि आप चाहे जितना भी उसको खुजला लो, लेकिन वो नहीं ठीक होने वाली। अगर आपको पैसों की इनसिक्योरिटी है, लुक्स की इनसिक्योरिटी है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। और कई लोगों को हाइट की होती है, जैसे कि मुझे नहीं, बचपन से, ठीक है। तो मेरी एज ग्रुप के हिसाब से मैं जिस क्लास में पढ़ता था, ठीक है, सारे लोग लंबे हुआ करते थे। एंड जब वो लंबे होते थे तो हमेशा ऐसा टिंगू टाइप का फील होता था। वो कहते हैं ना, ऐसा करके ऊपर करके देखना पड़ता था लोगों को। हालांकि अभी मेरी हाइट डिसेंट कह सकते हैं, 5'9" है। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ जाके, ठीक है, एंड लड़कियों को देखता हूँ, वो ऑब्सेस होती हैं 6'2" के लड़कों के ऊपर, 6'4" के लड़के के ऊपर, तो लगता है कि काश, काश काश कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ 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 तो अलग होता है, राइट। कुछ तो कर सकते हैं इस चीज का इलाज। एंड तब तुम कहोगे कि यार तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, जेनेटिक्स है, ये है, वो है। तो मेरे पापा की हाइट भी मेरे जितनी है, मान लिया मैंने, मेरे जेनेटिक्स हैं ऐसे ही। पर ये तुम खुद को तो समझा सकते हो, पर मतलब तुम मानोगे, लाइक तुमने बता दिया, पर तुम उस चीज पे क्या बिलीव करते हो? तुम्हारी वो खुजली ठीक हुई क्या? नहीं हुई, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ ऑब्सेस हो सकते हो। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, ये लोग मैक्सिंग वाले, जो ये बच्चों को है ना उल्टी सीधी चीजें सिखाते रहते हैं, हाइट मैक्सिंग, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ पे ये इंजेक्शन डाल लो। अरे, हाइट हाइट कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इफ यू आर अबाउट 21, फिनिश, खत्म, सर्जरी कराओ जाके। तुम्हारी जो बैकबोन की जो प्लेट्स होती हैं वो फ्यूज हो चुकी हैं, राइट। इतनी सिंपल सी चीज ना मुझे समझ में आई थी, मैं जब 20s में था, अर्ली 20s में, ठीक है, और ना ही तुमको समझ में आएगी। एंड तब आप क्या करते थे? आपको मतलब किसी भी एक इनसिक्योरिटी से ध्यान हटाना हो, आप दूसरी चीजों को देखने लगते हो। तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर दूसरी इनसिक्योरिटीज में, जैसे कि मेरी हेयर लाइन। तुम देखोगे तो मेरी हेयर लाइन काफी वापस आ गई है पहले से कंपेरेटिवली। बट जब ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है, क्या कहते हैं, लड़कियां मुझे रिजेक्ट करके जाती थी, इंटरेस्ट नहीं लेते थे लोग मुझ में, मैं बोरिंग था। एंड मैं सोचता था शायद मेरे लुक्स में कमी है, शायद मैं अच्छा दिखने लगूं तो मे भी लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, मे भी लड़कियां आके सामने से प्रपोज करेंगी जैसे मेरे दोस्त लोग करती हैं। पर क्या ये पॉसिबल है? क्या मैंने, चलो बाल ठीक कर लिए थोड़े, तो पहले से तो बेटर कर लिए, क्या अब लड़कियां मुझे अटेंशन देती हैं? क्या देती हैं? क्या देती है? नहीं देती। क्यों? क्योंकि मुझे बात करना नहीं आता। ये इतनी सिंपल सी चीज है। आप हर चीज कंट्रोल नहीं करते। सारे लोग अपनी लाइफ में इतना इंडल्ज होते हैं कि आप किसी का अटेंशन, लाइक, तब तक नहीं ले सकते जब तक वो आप में इंटरेस्ट ना ले। और आप तब इंटरेस्टिंग बनते हो सामने वाले के लिए जब आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होती है। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करनी होती है, और ये सारी सिंपल सी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अपने हाइट को लेकर, अपनी हेयरलाइन को लेकर, अपने फेस के कलर को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर ऑब्सेस हो रहा था। एक साल पहले तक मेरे वजन को लेकर भी ऑब्सेस था, और कोप करता रहता था कि यार वजन, वजन तो मेरा जेनेटिक्स है। मेरी मम्मी का भी वजन बढ़ा, मेरा भी बढ़ेगा इस उम्र में। एंड उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैं तो कम ही खाता हूँ यार, फिर भी पता नहीं कि मेरा वजन बढ़ा जा रहा है। एक साल के अंदर 10 kg घटा दिया भाई। एक साल के अंदर, जस्ट बाय एक्सेप्टिंग दैट हाँ मैं मोटा हूँ। क्यों मैंने एक्सेप्ट किया? क्योंकि मेरी क्रश ने कहा कि मैं मोटा हूँ, मेरा पेट निकला है। एंड उसने कहा कि ऐसे इंसान के साथ बच्चे कैसे किया जाए जो खुद ही एक बच्चा पेट में लेकर घूम रहा है। मजाक मजाक में कहा था, लेकिन वो चीज़ दिल को छू गई। एंड मैंने एक साल में 10 kg वजन कम कर दिया। हालांकि वो अब क्रश है नहीं मेरी जिंदगी में। सो, पर फिर भी मेरा 10 kg खत्म हो गया। एंड वो मेरा एक इनसिक्योरिटी मुझसे छीन कर ले गई। सो ऐसे ही होता है भाई। तो इनसिक्योरिटीज को है ना, दो डिवीजन में डिवाइड करना सीखो। पहला डिवीजन, जैसे कि हो गया तुम्हारा हाइट, जैसे कि हो गया तुम्हारा कलर, जैसे कि हो गया तुम्हारा जेनेटिक्स, तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तुम्हारा अपब्रिंगिंग, तुम्हारा कोर जो इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। सेकंड चीज जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारी हो गई पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीजें। क्योंकि इन सारी चीजों को जब तुम कंट्रोल करने लगोगे तो तुम्हें अपने अंदर पावर फील होगी। हालांकि जो तुम्हारी पहले वाली इनसिक्योरिटीज है, जैसे कि मेरी हाइट की इनसिक्योरिटी में, हालांकि मेरी 5'9" है अभी भी हाइट, लेकिन फिर भी जब भी मैं देखता हूँ ना, मैं इनसिक्योर फील करता ही हूँ भाई। मैं देखता हूँ अपने दोस्त को 6'2" का है, मैं इनसिक्योर फील करता हूँ भाई। मुझे लगता है काश मैं थोड़ा और लंबा होता। एंड हमेशा लगेगा, पर उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। क्या मैं हील्स पहनने लगूँ क्या अभी? एंड दैट
इज नॉट अ गुड ऑप्शन। वो और आपको टाइम बाय टाइम याद दिलाएगा कि हाँ यू आर नॉट गुड इनफ। एंड जब ये थॉट हमेशा कॉन्स्टेंटली तुम्हारे दिमाग में रहता है तो तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी हो तुमसे बोला ही नहीं जाएगा। तुम हमेशा यही डर लगेगा कि वो वाली तो मुझे रिजेक्ट कर देगी, क्यों? क्योंकि मेरी तो हाइट नहीं है। एंड तुम इस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें बस मानना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं बौना हूँ, मेरी हाइट नहीं है इतनी, भाई मेरे मैं अच्छा फिट का नहीं हो सका, मेरा जेनेटिक्स इतने पावरफुल नहीं है भाई। जब तुम एक्सेप्ट करने लगते हो तो वो एक आर्मर की तरह एक्ट करने लगता है, ठीक है। ये पता है कैसा है कि तुम हार रहे हो और तुम बोल दो कि मैं हाँ हार रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो लोग जब सामने से आके तुम्हें टारगेट करते हैं, ठीक है, तुम्हारा जो कंपस, इमोशनल कंपस, वो इतना एक्टिव नहीं होता उस चीज़ से, क्योंकि तुमने मान लिया कि हाँ भाई कोई बात नहीं। सेम अगर तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो, तुम लड़की से बातें करने चाहते हो, अगर तुमने पहले ही मान लिया है कि यार ये तो मुझे मेरी हाइट के ऊपर जज करेगी, तो फिर वो करे ना करे तुम तो हमेशा यही सोचते रहोगे कि यार ये मेरी हाइट पे जज करेगी। लेकिन अगर तुम यही मान लो कि ठीक है, वो तो जज करना ही है उसको, लेकिन मैं एटलीस्ट मेरे पर्सनालिटी के बेस्ट फॉर्म में आके उसके कम्युनिकेट करूँ, मैं अपने ह्यूमर को, मैं अपने इंटेलिजेंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहन के जाऊँ, ड्रेसिंग सेंस बना के जाऊँ, बाल बना के कर जाऊँ ढंग के, तो शायद चांसेस हैं। और जब तुम ये करने लगते हो तुम अपने आप देखोगे तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगे। कोई परफेक्ट नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट। मैं आज के 4 साल पहले जो था, ठीक है, तो कोई और ही पर्सन था, उसके गोल्स उसके टारगेट्स कुछ अलग ही थे, ठीक है। तो हर साल मेरे गोल्स टारगेट सारी चीज़ें चेंज होती हैं, मे बी मैं पूरे करता हूँ, मे बी मैं पूरे नहीं करता, मे बी चेंज कर लेता हूँ गोल्स। बट मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसे जैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हो आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। हालांकि आपकी सारी इनसिक्योरिटीज कभी भी नहीं जाएंगी। आपको अगर हाइट छोटी है तो आपकी इनसिक्योरिटी कभी नहीं जाएगी। आपको अगर जेलसी ज़्यादा फील होती है तो वो फीलिंग कभी नहीं जाएगी। आपको अगर ज़्यादा अटैचमेंट होती है तो आपकी वो फीलिंग कभी नहीं जाएगी। आपको अगर डर लगता है अंधेरे से, वो कभी नहीं जाएगा। आप क्या कर सकते हो? आप उसे डील करना सीख सकते हो, आप उसको मैनेज करना सीख सकते हो, आप दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड आप भगवान नहीं हो, सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। आप अगर बदसूरत दिखते हो, अगर आप अगली दिखते हो तो यू आर अगली ब्रो, बट इट्स ओके। 90% ऑफ द पीपल आर अगली। अगर आप 25 को क्रॉस करते हो, मैं तभी 23 का हूँ, हालांकि अगर आप 22 23 को भी क्रॉस करते हो तो फिर आपकी शक्ल इतनी मैटर नहीं करती। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे हैंडसम लोग हैं जो जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि उनका काम ढंग का नहीं होता। एंड सेम गोज फॉर सोसाइटी, ठीक है। अगर आपका काम ढंग का है, आप अगर का बिहेवियर ढंग का है, आप अगर ह्यूमरस हो, तो लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। फिर आप भले ही 3 आउट ऑफ 10 हो, 4 आउट ऑफ 10 हो, इट डजेंट मैटर ब्रो। What matters is how much effort have you done for yourself, for on yourself, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि लोग सिर्फ मैटर नहीं करते। जितने ही आपकी चीजें कंट्रोल कर सकते हो उसको बेस्ट बनाओ ना। टेक इट एज अ प्ले ग्राउंड, ठीक है। तुम मान लो कि धरती पर तुम आए क्यों हो, क्या करने के लिए आए? तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिला है, राइट? जब तुम्हें लक्ष्य नहीं मिला तो फिर तुम ये मान के चलो ना कि तुम धरती पे भगवान ने इसीलिए भेजा ताकि तुम अपने बेस्ट वर्जन बन सको हर चीज में। मे बी लुक्स, मे बी करियर, मे बी इंटेलिजेंस, मे बी हर एक चीज ब्रो। तो शायद भगवान खुश हो जाए, एंड जब वो खुश होगा तो शायद तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाए जो तुम्हें चाहते हो। तो या दैट, सो इट्स ओके टू बी नॉट ओके। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।